राधे राधे आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। तो आज हम देखेंगे भारतेंदु युग में जितनी भी रचनाएं हैं सभी को एक ही वीडियो में। आपको 3 वीडियो मेरा मिला होगा जिसमें हम आदिकाल की पूरी रचना देखे हैं एक वीडियो में, दूसरी वीडियो में हम पूरी भक्ति काल की रचना देखे हैं और तीसरी वीडियो में हम पूरी रीतिकाल की रचना देख चुके हैं। उसके बाद अब है हमारा आधुनिक काल में एंटर कर चुके हैं। तो आधुनिक काल में अब हम देखेंगे सबसे पहले भारतेंदु युग। इस युग की जितनी भी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए सब हम क्या करेंगे, इसी में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम रचनाकार देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंदु युग में। तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बाबू तोताराम हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, प्रेम घन हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, काशीनाथ खत्री, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कार्तिक प्रसाद खत्री, केशवराम भट्ट, सुधाकर द्विवेदी, नवनीत चतुर्वेदी, गोविंद गिल्ला भाई। ये 17 रचनाकार आपके भारतेंदु युग में हैं। तो याद रखने हैं क्योंकि पूछ देता है कौन भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं, कौन हैं। तो पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा ना कि भट्ट जी हैं, तोताराम हैं, भारतेंदु जी हैं, प्रेम घन हैं, श्रीनिवास दास हैं, मिश्र जी हैं, जगमोहन हैं, अंबिका दत्त हैं, राधा चरण हैं, राधा कृष्ण हैं, पांड्या हैं, काशीनाथ खत्री हैं, कार्तिक प्रसाद खत्री हैं, केशवराम भट्ट हैं, सुधाकर द्विवेदी हैं, नवनीत चतुर्वेदी हैं और गोविंद गिल्ला भाई हैं। अब आते हैं भारतेंदु जी। तो इनकी रचनाएं देखेंगे तो माना जाता है कि ये 70 काव्य ग्रंथ लिखे हैं। कितने? 70। भारतेंदु जी 70 काव्य ग्रंथ लिखे हैं। तो कुल तो हम इनकी नहीं देखेंगे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम देखेंगे। 30-40 तो भी देख ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारतेंदु जी की रचनाएं देखना। सबसे पहले है प्रेम मालिका। प्रेम सरोवर, जैन कुतूहल, तदीय सर्वस्व है इनका नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। प्रेम माधवी है, वर्षा विनोद है, उत्तरार्ध भक्तमाल है, वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50, विजय वल्लरी है खड़ी बोली में, भारत भिक्षा है खड़ी बोली में, फूलों का गुच्छा है खड़ी बोली में, विजयनी विजय वैजयंती है खड़ी बोली में निबंध काव्य है, दशरथ विलाप है खड़ी बोली में, वसंत होली है, भक्ति सर्वस्व है, कृष्ण चरित है, तन्मय लीला है, देवी छदम लीला है, श्री सीता बल्लभ स्रोत है, गीत गोविंदानंद है, दान लीला है, श्री राम लीला है, रिपनाष्टक है, कार्तिक स्नान है, होली है, वैशाख महात्म्य है, प्रेम फुलवारी है। तो 28 रचनाएं हमने भारतेंदु जी की इस पेज पे देखी। अब हम देखेंगे अगले पेज पे, क्योंकि भारतेंदु जी की और भी रचनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे है प्रेम माधुरी। प्रेम शब्द से तो बड़ा रचना लिखे हैं ये। प्रेम माधुरी है, बकरी विलाप है, पीतर विलाप प्रेम घन लिखते हैं और बकरी विलाप लिखते हैं भारतेंदु जी। निवेदक पंचक है, प्रबोधिनी है,
याद देंगे। बाला बोधिनी इनकी पत्रिका है और प्रबोधिनी भारतेंदु जी की कविता है। तो अंतर दोनों में समझेंगे कि बाला बोधिनी इनकी पत्रिका है और प्रबोधिनी इनकी क्या है, कविता है। इसके बाद प्रातः समीरन है जो पयार छंद में लिखा गया है। नए जमाने की मुकरी है, बंदर सभा है, उर्दू का स्यापा है, वर्षा विनोद है, समधिन मधुमास है, सतसई श्रृंगार है, श्री अलवरत वर्णन है, संस्कृत लावनी है, मान सोपायन है, अपवर्ग पंचक है, जातीय संगीत है, पुरुषोत्तम वंचक है, श्री पंचमी है, श्री सीता वल्लभ स्रोत है, मान लीला फूल बुझौल है, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र है और प्रातः स्मरण स्रोत है। तो 50 रचनाएं हमने भारतेंदु जी की देखी, लेकिन सब याद नहीं देना है, लेकिन पढ़ना सब है, क्योंकि आ सकता है कोई भी विकल्प में दे देगा कौन भारतेंदु की रचना नहीं है। तो है पता रहेगा तभी तो नहीं पता लगाएंगे कौन नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं इनकी रचना हम लोग। इनकी रचना है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, जैन कुतूहल, तदीय सर्वस्व, प्रेम माधवी, वर्षा विनोद, उत्तरार्ध भक्तमाल, विनय प्रेम पचासा, विजय वल्लरी खड़ी बोली में, भारत भिक्षा खड़ी बोली में, फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में, विजयनी वैजयंती खड़ी बोली में, दशरथ विलाप खड़ी बोली में, बसंत होली है, भक्ति सर्वस्व है, कृष्ण चरित है, तन्मय लीला है, देवी छदम लीला है, श्री सीता वल्लभ स्रोत है, गीत गोविंदानंद है, दान लीला है, राम लीला है, रिपनाष्टक है, कार्तिक स्नान है, होली है, वैशाख महात्म्य है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम माधुरी है, बकरी विलाप है, निवेदक पंचक है, प्रबोधिनी है, प्रातः समीरन है, नए जमाने की मुकरी है, बंदर सभा, उर्दू का स्यापा, वर्षा विनोद, समधिन मधुमास, सतसई श्रृंगार, श्री अलवरत वर्णन, संस्कृत लावनी, मान सोपायन, अपवर्ग पंचक, जातीय संगीत, पुरुषोत्तम वंचक, श्री पंचमी, श्री सीता वल्लभ स्रोत, मान लीला फूल बुझौल, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, प्रातः स्मरण स्रोत। ये भारतेंदु की काव्य रचनाएं हो गई। इसके बाद अब हैं प्रेम घन। उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे, तो इनकी भी रचनाएं बड़ी चर्चित हैं भाई। प्रेम घन लिखते हैं जीर्ण जनपद, इसी का नाम था दुर्दशा दत्तापुर। ये प्रबंध काव्य है। जीर्ण जनपद प्रेम घन का प्रबंध काव्य है, दुर्दशा दत्तापुर नाम से भी जाना जाता है। मयंक महिमा प्रेम घन का प्रबंध काव्य है, खड़ी बोली में है। तो एक दिन मैंने आपसे पूछा था प्रेम घन के 2 प्रबंध काव्य बताइए, तो एक तो जीर्ण जनपद हो गया और दूसरा हो गया मयंक महिमा। फिर आनंद अरुणोदय है, हार्दिक हर्षादर्श है, शोकाश्रु बिंदु है। तो जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, शोकाश्रु बिंदु। लालित्य लहरी है, युगल स्रोत है, प्रेम पीयूष वर्षा है, पीतर विलाप है, अलौकिक लीला है, मन की मौज है, भारत बधाई है, वर्षा बिंदु है। तो 13 रचनाएं हमने प्रेम घन की देखी। जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, शोकाश्रु बिंदु, लालित्य लहरी, उगल स्रोत, प्रेम पीयूष वर्षा, पीतर विलाप, अलौकिक लीला, मन की मौज, भारत बधाई, वर्षा बिंदु। इसके बाद अब आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक,
मन की लहर इम्पोर्टेंट है सब। त्रिप्यंताप, ब्रेडला का स्वागत, हिंदी की हिमायत, हर गंगा, बुढ़ापा, महापर्व, श्रृंगार विलास, नया संवत। तो इनका आपको ध्यान देना है। प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक, मन की लहर, त्रिप्यंताप, ब्रेडला का स्वागत, हिंदी की हिमायत, हर गंगा, बुढ़ापा, महापर्व। 9 रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र की आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास आते हैं, सुकवि की उपाधि जिनको दी गई है, जो सुकवि सतसई भी लिखते हैं। तो इनकी रचना है पावस पचासा। पावस पयोनिधि गोविंद गिल्ला भाई और पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास। सुकवि सतसई है, हो होरी है, भारत धर्म है, जटिल वणिक है, कंस वध इनका अपूर्ण प्रबंध काव्य है, खड़ी बोली का, अवतार मीमांसा है। तो ये 7 रचनाएं हैं अंबिका दत्त व्यास की यहाँ दी गई, सातों इम्पॉर्टेंट हैं। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, भारत धर्म, जटिल वणिक, कंस वध अपूर्ण है इनका, खड़ी बोली का अपूर्ण प्रबंध काव्य है अंबिका दत्त व्यास का, कंस वध बड़ा महत्वपूर्ण है, और अवतार मीमांसा है। इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह है, इनकी 5 रचनाएं दी गई हैं। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजिनी, श्यामा विनय, देवयानी। तो प्रेम संपत्ति लता जगमोहन सिंह का है, श्यामा लता भी जगमोहन सिंह का है, श्यामा सरोजिनी, श्यामा विनय और देवयानी। तो देवयानी, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजिनी 3 रचनाएं आपको इनकी ध्यान देनी है। ये तो इनकी मौलिक रचनाएं हो गई। अब कुछ अनुदित भी हैं, जैसे ऋतु संहार है, मेघदूतम है, कुमार संभव है, सीलन का कैदी है। तो सीलन का कैदी इनकी अनुदित रचना ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की 4 अनुदित रचनाएं हैं। इसके बाद राधा चरण गोस्वामी हैं, 2 ठो रचना लिखे हैं। एक तो है नौ भक्तमाल, सुपर मोस्ट है, उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु का, और नौ भक्तमाल राधा चरण गोस्वामी का। इश्क चमन है, ये भी राधा चरण गोस्वामी का है। तो नौ भक्तमाल, इश्क चमन, राधा चरण गोस्वामी। इसके बाद राधा कृष्ण दास हैं, ये लिखते हैं भारत 12 मासा, देश दशा, जुबली, विनय, मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि, विजयनी विलाप। तो ये 6 रचनाएं लिखते हैं राधा कृष्ण दास। भारत 12 मासा, देश दशा, जुबली, विनय, मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि, विजयनी विलाप। तो ये 6 रचनाएं राधा कृष्ण दास की आप ध्यान देंगे। इसके बाद बाबू तोताराम है, इनके तो काव्य रचना नहीं है, 3 नाटक मिलता है जो कि महत्वपूर्ण है। कीर्ति केतु है, केटो कृतांत है और स्त्री सुबोधिनी है। तो बाबू तोताराम के 3 नाटक, कीर्ति केतु, केटो कृतांत और स्त्री सुबोधिनी। इसके बाद केशव राम भट्ट हैं, ये भी नाटक ही लिखे हैं 2 ठो, काव्य इनका भी नहीं है। तो सज्जाद संबुल नाटक याद रखेंगे, शमशाद शौसन याद रखेंगे। तो सज्जाद संबुल नाटक केशव राम भट्ट का, शमशाद शौसन नाटक केशव राम भट्ट का। तो सज्जाद संबुल, शमशाद शौसन किसका नाटक है? केशव राम भट्ट का। नवनीत चतुर्वेदी का है कुब्जा पच्चीसी, जो कि पूछा जा चुका है। तो कुब्जा पच्चीसी के लेखक कौन हैं? नवनीत चतुर्वेदी है। कुब्जा पच्चीसी
नवनीत चतुर्वेदी। इसके बाद हैं गोविंद गिल्ला भाई। इनकी 2 रचनाएं हैं। एक तो है पावस पयोनिधि, अभी मैंने बताया था। पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास का, पावस पयोनिधि गोविंद गिल्ला भाई का महत्वपूर्ण है। और राधा मुख षोडशी है। तो पावस पयोनिधि राधा मुख षोडशी किसकी रचना है? तो गोविंद गिल्ला भाई की है। इसके बाद है दुर्गा दत्त व्यास। इन्होंने लिखा है अधमोद्धार शतक। तो अधमोद्धार शतक किसने लिखा है? दुर्गा दत्त व्यास ने लिखा है अधमोद्धार शतक। अब इसके बाद आएगा हमारा द्विवेदी युग। भारतेंदु युग हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। बस भारतेंदु युग में जितना रचना बताई हूँ काव्य में उतना ही आपको ध्यान देना है, रचना में उससे अधिक आपको ध्यान नहीं देना है। तो इतनी रचना आप नोट करेंगे, तैयार करेंगे और पीछे की आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का वीडियो आप देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे। चैनल पे वीडियो के सेक्शन में जाएंगे, पीछे सर्च करते रहेंगे, आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार भारतेंदु युग में बस इतनी ही रचनाएं थी, छोटा सा वीडियो बना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो क्लास को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और हाँ, यदि आप सभी विजय संकल्प बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें डेली मॉक टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज होता है, मिक्स भी होगा, PDF टेस्ट होता है संडे को 125 प्रश्नों का, हिंदी साहित्य से किसी भी राज्य में आपको एग्ज़ाम देना है तो आप निफिक्र होकर जुड़ सकते हैं। लाइव 2 क्लासें होती है, दोनों क्लास में प्रैक्टिस कराया जाता है क्वेश्चनों का। सुबह एक वीडियो मिलता है जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं सुपर फास्ट, 10-15 मिनट में 50 प्रश्न कराए जाते हैं। फीस केवल 999 है, केवल 999। और आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं, 94 52 86 93 35। इसी पे संपर्क करके आप जुड़ेंगे, कांटेक्ट करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे जुड़ना है। बड़ा आसान प्रोसेस है जुड़ने का, बस नंबर पे आप संपर्क करिएगा। और नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर एक बार जुड़ के देखिए, आप जितना सोचे होंगे उससे भी अधिक आपको अच्छा लगेगा और मज़ा आ जाएगा टेस्ट देने में, पढ़ने में। काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं ऐप पे, यूट्यूब पे भी करते हैं, दोनों जगह करते हैं। तो आप सभी जुड़ना ना भूलें, ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों मित्रों को भी बताएं ताकि वो लोग भी जुड़ें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी ने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में।